मेरा नाम अतुल। मैं नागपुर में हूँ और एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता हूँ यहाँ पे। बहुत सालों से बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा हूँ। 15-16 सालों से काफ़ी सारे विदर्भ के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ। इनके साथ काम करते हुए और इसके अलावा भी अपने पारिवारिक जीवन में भी रहते हुए हमेशा ये लगा कि शुद्ध आहार और खाना ये जो है हमारे जीवन का सबसे मूलभूत अंग है। तो ये सब पढ़ते हुए और बाद में जब हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स और इनके सब बारे में देखना चालू किया और समझ आने लगी, तो महसूस होने लगा कि कहीं हमारे जो परंपरागत बीज हैं, जो कि हमारे एक्चुअल धरोहर हैं, इनको बचाने की, इनको फैलाने की, इनका प्रसार करने की ज़रूरत है। इस बारे में बहुत से लोगों के साथ हमेशा चर्चा होती रही, बहुत से लोगों के साथ हमेशा बात होती रही। और जब बीटी ब्रिंजल वगैरह के मूवमेंट हुए, यहाँ जयराम रमेश जी आए वगैरह, उस मूवमेंट में भी हम लोग शामिल रहे। तो इस समय ये ज़रूरत महसूस हुई कि जब हम बीटी या हमको जीएम को यहाँ आने नहीं देना है, तो हमको अल्टरनेटिव कहीं पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि क्या नहीं चाहिए ये बताने के साथ ये भी बताना पड़ेगा कि क्या चाहिए। तो ये क्या चाहिए कि मूवमेंट के लिए हम लोगों ने बीजोत्सव नागपुर ऑर्गेनाइज किया। इसमें हमने लोगों को पर्याय दिया कि जीएम नहीं चाहिए तो आप ये यूज़ करें, और ये किस तरह से जीएम से ज़्यादा अच्छा है। जीएम ज़्यादा ख़राब है ये बोलने की बजाय ये बीज कैसे ज़्यादा अच्छे हैं, कैसे ज़्यादा सुरक्षित हैं और कैसे ज़्यादा परिपूर्ण है अपने आप में। इस बारे में हमने ये 2-3 दिन के वर्कशॉप में जानने की कोशिश किया, समझने की कोशिश किया। और इसमें बहुत से जीवन के अनुभव बहुत से किसानों के हमने लिए, जो अपने आप में एक सक्सेसफुल किसान है। क्योंकि हम हमेशा ये मानते हैं कि किसी को भी जो है डिग्निफाइड इनकम, चाहे वो शेतकरी हो, किसान हो, या शहर में रहने वाला कामगार हो या एग्जीक्यूटिव हो, डिग्निफाइड इनकम जरूरी है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हुए, नेचुरल फार्मिंग करते हुए, ट्रेडिशनल सीड को बचाते हुए भी उसको डिग्निफाइड इनकम किस ढंग से मिल सके, इस बारे में हम ज़्यादा सोच रहे थे। तो हमने बहुत से किसानों के जीवन के अनुभव यहाँ पे शेयर किए, जिन्होंने सक्सेसफुली नेचुरल फार्मिंग करते हुए, बिना किसी भी केमिकल का किसी भी समय उपयोग करते हुए, उन्होंने केमिकल के उपयोग करने वाले किसानों से दोगुने से ज़्यादा प्रोड्यूस पैदा किया और कमाया, और उनको मार्केट में भी ज़्यादा भाव मिला। और ये सब शेयर करते हुए लगा कि काफ़ी अच्छा अनुभव रहा यहाँ पे 2-3 दिन का हमारा। और इसके नेक्स्ट इसमें हम ये करना चाह रहे हैं कि नागपुर में हम ग्राहकों के छोटे छोटे ग्रुप बना रहे हैं। एक ग्रुप को एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, और ऐसे 500-700 या 1000 ग्राहकों का एक रिप्रेजेंटेटिव पैदा करके हम उनकी डिमांड जो होगी साल भरों की, वो हम अपने किसानों तक पहुंचाएंगे। और वो डिमांड को इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए जो किसान प्रैक्टिस करते हैं उन तक उनके प्रोड्यूस पहुंचाएं, और इस तरह से दोनों के बीच में नाते का निर्माण हो सके, आपस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो सके, इस बात की कोशिश रहेगी। सिर्फ वस्तु का और पैसों का आदान प्रदान न होते हुए ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो, ये हिसाब से हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस बीजोत्सव का एक आउटपुट ये रहा है कि हम लोगों ने 2 फोरम बनाए। एक फोरम जो गांव के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा जो शहर के ग्राहकों को रिप्रेजेंट करेगा, और इन दोनों के बीच में नाता, रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश करें, इस बारे में कुछ फाइनल डिसीजंस लिए हैं, जो आगे आने वाले 1-2 महीने में सबके सामने आ सकें। मैंने बताया कि ग्राहक और किसान, इनके बीच में रिलेशनशिप, और ग्राहक की ओर से डिमांड जाएगी कि हमको किस ढंग से अपने जो ट्रेडिशनल बीज से उत्पादित जो माल है वो चाहिए। क्योंकि अगर ग्राहक का प्रेशर आएगा कि मुझे यही चाहिए और यही खरीदना है, तो ही किसान उसका उत्पादन भी करेगा, और किसान को गारंटी भी रहेगी कि मैंने ये उत्पादन किया तो ग्राहक लेगा। ये दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गई, तो गारंटी भी मिलेगी और कंजर्वेशन भी होगा। कि हम हर साल एक बार सीड फेस्टिवल करेंगे, और एक बार इन सभी प्रोड्यूस को लेकर मार्केट में हम फूड फेस्टिवल करेंगे। सारा ही देश जागा गांधी के बोल से, अंग्रेज भी भागा गांधी के बोल से, अंग्रेज भी तो भागा गांधी के बोलते। उसने कहा चरखे से क्या लड़ाई हो, उसने कहा चरखे से
क्या लड़ाई हो, उसने कहा तब तो सबकी बड़ाई हो। भारत में बने खादी अपने ही तोल से, अंग्रेज भी भागा गांधी के बोल से, अंग्रेज भी भागा गांधी के बोल से।